आज हम देखेंगे अवयव के प्रकार। अपने अवयव के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि अवयव के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे 1 2 1 5 7 9 एक अवयव दिया हुआ है, उसमें जो पंक्ति अवयव है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति दिया गया है, इसमें हम m क्रॉस n से भी पता लगा सकते हैं कि यह एक पंक्ति अवयव है, जिसमें m जो है वो m यानी m क्रॉस n से पता लगा सकते हैं। जहाँ m को हमको पंक्तियों से दिखाते हैं, जहाँ यहाँ पर देखते हैं तो पंक्तियों की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या यहाँ 4 है। सॉरी गाइस। तो इस प्रकार इसको पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं कि स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें अवयव जो होता है वो केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ जो होता है m क्रॉस n का जो क्रम है वो o m क्रॉस n या 0 m क्रॉस n के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ अवयव के सभी अवयव जो होते हैं वो शून्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वह अवयव होता है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद है मुख्य विकर्ण को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। इसमें वह वर्ग अवयव जो होता है लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से राइट हैंड लोअर कॉर्नर तक जो विकर्ण दिखाई देता है उसको ही हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है विकर्ण अवयव जो होता है, इसमें विकर्ण अवयव क्या होता है कि इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। इसको हम लिखाते हैं डायगोनल। जैसे उदाहरण में 3 0 0 5 एक अवयव है, उसको डायगोनल 3 5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर नेक्स्ट अवयव है अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान रहते हैं, बाकी अवयव जो होते हैं वो शून्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है इकाई या तस्मक अवयव व अदिश अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो तो 1 होते हैं। ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो शून्य होते हैं। इसको in के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे n का मान 1 2 3 4 से लेकर n तक हो सकता है। फिर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज अवयव, जहाँ हम लोग जानते हैं कि m क्रॉस n को हम लोग क्या दर्शाते हैं। m को क्या लिखते हैं हम लोग? m को लिखते हैं पंक्ति या रो के रूप में और n को लिखते हैं कॉलम के रूप में। जहाँ कॉलम की संख्या यदि पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है तो उसको क्षैतिज अवयव या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो अवयव दिया है वो 2 क्रॉस 4 के या 2/4 के क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो कॉलम है वो अधिक है रो से। फिर है ऊर्ध्वाधर अवयव को वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ देखते हैं तो जो रो है
रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से अधिक होती है तो उसको ऊर्ध्वाधर आयु या वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि जो आयु का क्रम है वो 4x2 या 4/2 है। ठीक है, 4/2 है। तो यहाँ जो 4/2 है उसमें फोर जो है वो रो की संख्या है और 2 क्या है, कॉलम की संख्या, यानी कि रो की संख्या अधिक है। फिर नेक्स्ट है त्रिभुजीय अवयव या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, दूसरा होता है निचले त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह अवयव होता है जिसमें जिसमें मुख्य विकर्ण जो होता है जैसे A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN जो मुख्य विकर्ण होता है उसके नीचे के जितने भी अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। ठीक है, इसमें जो शून्य होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण होता है A11 A22 A33 यहाँ से, तो इसके ऊपर जितने भी अवयव होते हैं, ठीक है, उसको वो जो होते हैं क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एकल अवयव आयु, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स मतलब कि नाम से स्पष्ट है कि वह आयु जिसमें केवल एक अवयव होते हैं उसको सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं तो एक मैट्रिक्स में केवल बी एलिमेंट है तो उसको एक ही एलिमेंट है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल अवयव आयु। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आयु के प्रकार को देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम आयु के अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे।